जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों का जिन्होंने कल से आज तक बहुत इनकरेजिंग नोट्स के साथ मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको देखा भी, पसंद भी किया, उस पर एक मुस्बत राय भी दी। जैसे जवाद ख़ान साहब हैं, अहमद नवीद हैं मेरे दोस्त बहुत अच्छे, और खुबैब ख़ान नौजवान, और मुबशर सदीकी साहब हैं, नुमान नागरा है यंग मैन, और ज़वार कामरेड साहब, और एहसन ज़िया वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ दोस्त हैं और बहुत सारे और जो नाम मेरे सामने नहीं थे, मैंने अभी जल्दी से कुछ लिख भी लिए नाम ताकि मैं उनका ज़िक्र कर सकूं, उनका तज़किरा हो जाए शुक्रिया के साथ। इस शुक्रिया के साथ अगले नोट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, आज का जो हमारा मौजू है उसके ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे एक मुआशरे में अदल और इंसाफ और निज़ाम इंसाफ के जो तकाज़े हैं उनके ऊपर और उनके ताल्लुक़ के ऊपर कि किसी मुल्क के लिए, रियासत के लिए, मुआशरे के लिए निज़ाम इंसाफ कितना ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अभी 2 दिन पहले एक वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर एक तस्वीर आई है, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है और बड़ा वायरल हुई है। मेरे एक दोस्त हैं इमरान हैदर, उन्होंने स्पेशली मुझे भेजी है और कहा है कि सर इसके ऊपर ज़रा कोई बात कीजिएगा। तो तस्वीर में एक दिखाया ये गया है कि अफ़गानिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, काज़ी उल क़ज़ा हैं, और वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए अपनी कोर्ट में आए हैं और रिक्शे पे बैठ कर आए हैं। उस पर कैप्शन जो दिया हुआ है, किसी ने कमेंट भी किया हुआ है कि वो रिक्शे पर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना तो कोई प्रोटोकॉल है, ना उनके लिए कोई सड़क बंद की गई है, ना उनके लिए कोई एम्बुलेंस रुकी है, ना एम्बुलेंस में किसी की खुदा ना खास्ता मौत वाक़या हुई है, बल्कि निज़ाम ज़िंदगी वैसा ही चल रहा है। और उसी जिसे कह लें कि मामूलात ज़िंदगी में वो भी अपना एक जो फ़रीज़ा है उसको अदा करने के लिए आए हैं। ये यकीनन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक ऐसे मुल्क में जो इंटरनली बहुत सारे मसाइल का शिकार है, पॉलिटिकली भी वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, और अफ़गानिस्तान ना सिर्फ ये कि ख़ित्ते के लिए, बल्कि इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो के ऊपर कि वो किस तरह से ख़तरा बना हुआ है इस रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए। लेकिन बात है निज़ाम इंसाफ की, और ये बात तय कर लीजिएगा, ये बड़ी क्लैरिटी की बात है, सारे दोस्त इसको समझते भी हैं कि कोई मुआशरा, हज़रत अली ने फरमाया था कि कोई मुआशरा जो सा है वो नहीं चल सकता इंसाफ के बगैर। कोई मुल्क और मुआशरा, उसका जो निज़ाम है वो कुफ्र पर तो चल सकता है लेकिन जुल्म पर नहीं चल सकता। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू है। आपको याद होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी एक वाक़या जो सा है मंसूब है आपकी ज़ाती अक़दस के साथ, कि उन्होंने चोरी के जुर्म पर एक बहुत बड़े कबीले की खातून को सज़ा सुनाई हाथ काटने की। तो उनको सिफारिश की गई, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि ये बड़े कबीले की खातून है, फ़ातिमा नाम की खातून थी, तो इसके लिए कोई आप रायत का ऐलान करें। तो आपने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर इसकी जगह पे मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसके लिए भी यही फरमान, यही ऑर्डर जारी करता। तो ये एक मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि तुमसे पहले की कौमें जो हैं वो इसलिए बर्बाद हो गई कि वो बड़ों को छोड़ देते थे, छोटों को पकड़ लेते थे। हमारे आज के जो जैसे कह लें एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो भी ये बड़ा तवातर के साथ, बड़े तज़किरे के साथ ये बात करते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ ये बात करते हैं कि हमारे निज़ाम में जो बड़े हैं उनको छोड़ दिया जाता है, छोटों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन मसला जो सा ये है कि हम अमली तौर पे कहाँ खड़े हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल और उसके साथ जुड़ी हुई तमाम चीज़ें और तमाम मामलात जो से हैं बहुत ही बड़ी ख़राबी का शिकार है। पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, ज़ाहिर है हमारा मुल्क है, हमारा मुआशरा है, तो सिंपल सी बात यही है कि ये मुल्क जो सा है इसके जितने भी मसाइल हैं उनकी जड़ जो है वो निज़ाम अदल का ना होना, निज़ाम इंसाफ का ना होना, कानून की बालादस्ती का ना होना, और कानून सब के लिए एक जैसा ना होना है। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, अदल का निज़ाम नहीं होगा, छोटे बड़े के लिए, सब के लिए कानून एक जैसा नहीं होगा, और इंसाफ जो है वो लफ्ज़ों में नहीं अमली तौर पर होता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो कोई भी हो, खान साहब हों या जिसे कह लेंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, या हमारे निज़ाम अदल से मुतल्लिक़ा लोग हों, या हमारे जो भी फ़ैसला कन लोग हैं या इदारे हैं वो सब हों, उन्हें इस बात पर गौर करना होगा। और आखिरी बात जो उनसे वो ये है कि हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि कोई जस्टिस जो सा है वो रिक्शे पे सफ़र कर रहा है या वो जहाज़ पे सफ़र कर रहा है, वो कितनी सैलरी ले रहा है, कितनी मिरात ले रहा है, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है। हमें इस चीज़ से गर्ज़ है कि क्या वो अपने
فرائض منصبی کو دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اگر وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے تمام راستے اور تمام دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ اور ایک اگلی بات یہ ہے کہ جب ملک میں انصاف کا نظام ہوتا ہے تو پھر پروٹوکول کی ضرورت نہیں رہتی، پھر راستے بند کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر لوگوں کو جسے کہہ لیں کہ روکنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر کسی جسٹس کو عام لوگوں میں جانے میں کوئی جھجک نہیں رہتی، کہ خوف نہیں رہتا۔ یہ خوف، جھجک اور دباؤ اور لوگوں سے دوری وہاں پر ہوتی ہے جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا۔ تو انصاف کے ساتھ جئیں، انصاف کے لیے جد و جہد کریں، انصاف کے لیے کوشش کریں۔ انصاف کے لیے کوشش کرنے کا میں نے کہا ہے، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ وی نیڈ جسٹس، اے اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم جس میں کوئی مداخلت نہ ہو، جس پر کوئی دباؤ نہ ہو، جو عدل کے لیے، انصاف کے لیے مضبوطی کے ساتھ اور کسی بھی پرواہ کے بغیر، کسی لالچ اور ترغیب کے بغیر اور اپنے کسی مفاد کے بغیر کام کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔